सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां दुर्गे की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकरेश पचौरी और आप YouTube पर मेरा ये चैनल देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर ठकरेश पचौरी। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप मेरे उपरोक्त मंत्रोच्चारण से आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि आज हम किस संबंध में चर्चा करने वाले हैं। ठीक समझा मित्रों, आज हम शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के बारे में चर्चा करेंगे कि ये महान पावन पर्व जो कब मनाया जाएगा, कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त कब है, अष्टमी और नवमी कब है और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व यानी विजयादशमी का पर्व कब मनाया जाएगा। और साथ में मित्रों एक ऐसे विशेष प्रयोग की भी चर्चा करेंगे जिसको आप शारदीय नवरात्रि के प्रथम और आखिरी दिन करते हैं तो मां दुर्गा की असीम कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी और आपके सभी बाधा, आपके सभी कष्टों और सभी बाधाओं का निवारण होगा। आइए मित्रों, आते हैं अपने विषय पर। हर साल जो नवरात्रि का पावन पर्व आता है, शारदीय नवरात्रि का, वो पितृ विसर्जन अमावस्या के अगले दिन से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। लेकिन इस बार पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो गया पितृ विसर्जन अमावस्या के बाद, इसलिए शारदीय नवरात्रि एक माह बाद यानी अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो रही है। वैसे तो मित्रों साल में 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 नवरात्रियां गुप्त होती हैं और गुप्त नवरात्रियों के अलावा जो 2 नवरात्रियां होती हैं, एक आश्विन पक्ष की शुक्ल पक्ष से, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होती है और एक नवरात्रि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होती है। और जो नवरात्रि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होती है मित्रों, उसको शारदीय नवरात्रि कहा जाता है और उस नवरात्रि का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है मित्रों। अब हम बात करते हैं कि शारदीय नवरात्रि जो प्रारंभ हो रही है उसमें कलश स्थापना का समय और विधिवत पूजा विधिवत कैसे की जाए ताकि आपके और आपके परिवार के ऊपर मां दुर्गा की असीम कृपा बनी रहे। कलश स्थापना का जो मित्रों समय है उस 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार से प्रारंभ हो रही हैं और जो कलश स्थापना का विशेष अभिजित मुहूर्त है मित्रों, वो सुबह 11:36 से शुरू होकर दोपहर में 12:24 तक है। अभिजित मुहूर्त में ही कलश स्थापना का विशेष महत्व माना गया है, अतः इसी मुहूर्त में ही मित्रों कलश स्थापना करिएगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें मां दुर्गा की उपासना करनी है। आपको मित्रों 9 दिन आप व्रत रह सकते हैं। यदि आप 9 दिन नहीं रह सकते हैं तो आप पहले और आखिरी दिन का व्रत रखिए और यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं मित्रों तो आप व्रत न भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मां दुर्गा की उपासना मैं बताने जा रहा हूं किस विधि से आपको करनी है, उस विधि से मां दुर्गा की उपासना मित्रों अवश्य करिए। और आप एक अखंड ज्योति भी मित्रों जला सकते हैं। लेकिन अखंड ज्योति यदि आप जलाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें मित्रों कि आपको घर में ताला लगा के नहीं जाना है, यानी 9 दिन आपको घर पर ही रहना है, क्योंकि आपने मां दुर्गा को अपने घर में आमंत्रित किया हुआ है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि हम पूजा किस तरह से मां दुर्गा की हमको करनी है, क्योंकि जो नवरात्रि है मित्रों उसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की हम मित्रों पूजा करते हैं और इसका जो विवरण है वो दुर्गा सप्तशती में विधिवत दिया गया है कि किस तरह से 9 दिनों में हमें मां दुर्गा की उपासना करनी है। तो आप दुर्गा सप्तशती गोरखपुर प्रकाशन की ले आइए मित्रों। उसमें पाठ विधि के जो पाठ विधि है उसके अंतर्गत पेज नंबर 15 पर ये दिया गया है कि किस तरह से हमको दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन करना है। और पेज नंबर 16 और 17 में 20 मंत्र शापोद्वार के दिए गए हैं, जिन मंत्रों को आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले प्रतिदिन पढ़ना है और जो विधि पेज नंबर 15 पे बताई गई है उस मंत्रों के उच्चारण के बाद आपको उसी विधि से विधिवत 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है।
और यदि आप व्रत नहीं रहते हैं तो आपको 9 दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना है मित्रों। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं मित्रों कि अष्टमी और नवमी कब है, और हम उस प्रयोग की भी बात करते हैं जो पहले और आखिरी दिन आपको करना है। आप चाहें तो 9 दिन लगातार हवन कर सकते हैं, लेकिन पहले और आखिरी दिन आपको हवन अवश्य करना है, क्योंकि उसमें मैं एक प्रयोग बताने जा रहा हूं। आप हवन सामग्री लीजिए और माँ दुर्गा का एक मंत्र है, उससे आपको हवन में आहुतियां देनी है। आप 11 बार दे सकते हैं या आप 108 बार भी दे सकते हैं। और मंत्र है मित्रों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस उंगली को टच नहीं करना है, इन उंगलियों से आपको आहुतियां देनी है। आहुति देने के बाद मित्रों आपको एक मुट्ठी में पीली सरसों लेनी है, जितनी भी आपकी एक मुट्ठी में आ जाए। इसके बाद उस सरसों के, पीली सरसों के आपको 5 हिस्से करने हैं। 4 हिस्से को आप घर की चारों दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में उसको डाल देना है, और 5वें हिस्से को अपनी मुट्ठी में लेके अपने ऊपर से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, पैर से लेके सर तक इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर एक मंत्र है, उस मंत्र का भी मित्रों साथ में जाप करना है। और वो मंत्र है, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान शुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का 5 बार जाप, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमाइए, और जो हवन आपने किया हुआ है, जहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उस अग्नि में आप वो पीली सरसों डाल दीजिए। इस तरह से यदि आप पहले और आखिरी दिन इस तरह से यदि आप ये प्रयोग करते हैं, तो निश्चित मानिए आपके और आपके परिवार पर जो बाधाएं आ रही हैं, उन जो कष्ट आ रहे हैं, उनका निश्चित रूप से निवारण होगा, और माँ दुर्गा की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर लगातार बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं मित्रों अष्टमी कब है, अष्टमी का व्रत कब रहा जाएगा। 24 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार को अष्टमी तिथि है मित्रों। उस दिन आप अष्टमी का व्रत रहिए। इसके बाद जो नवमी तिथि है मित्रों, वो 25 अक्टूबर 2020 दिन रविवार को है, और जो दसवीं तिथि प्रारंभ हो रही है उसी दिन 11:14 से दसवीं तिथि प्रारंभ हो रही है। तो नवमी तिथि की जो पूजा पाठ, जो हवन है नवमी का, वो 11:14 से पहले आप मित्रों संपन्न कर लीजिए। और जो हमारे मित्र, हमारी माताएं बहनें जो 9 दिन का व्रत रखे हुए हैं, या जो पहला और आखिरी व्रत रखे हुए हैं, वो 25 अक्टूबर 2020 दिन रविवार को 11:14 के बाद अपने व्रत का पालन कर सकते हैं, क्योंकि 11:14 के बाद से दसवीं तिथि प्रारंभ हो रही है। और मित्रों जो असत्य पर सत्य की जीत का जो पर्व है, विजयादशमी का पर्व, वो भी 25 अक्टूबर 2020 को ही मनाया जाएगा, क्योंकि दसवीं तिथि 11:14 से प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन दुर्गा की जो माँ दुर्गा की जो प्रतिमाओं का विसर्जन है मित्रों, वो 26 अक्टूबर दिन सोमवार को ही होगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा विधान है। तो शास्त्रों के विधान के अनुसार जो दुर्गा की जो प्रतिमाएं हैं, उनका विसर्जन मित्रों वो 26 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार को होगा। मित्रों ये संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस जानकारी को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि आपके मित्रों को, सगे संबंधियों को और रिश्तेदारों को इसकी जानकारी हो सके, और वो भी इस जानकारी का फल प्राप्त कर सकें। मित्रों यदि आप मुझसे इसी वीडियो के माध्यम से अभी जुड़े हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि इस तरह की छोटी छोटी सी सटीक जानकारियां आपको घर बैठे सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें और आप उनका फायदा ले सकें। मित्रों यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डिटेल्स भेजकर आप ओवर फोन भी मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, और पर्सनली आके भी आप मुझसे मिल सकते हैं। मित्रों आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में कि माँ दुर्गा की असीम कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, यही विराम देता हूँ। पुनः मुलाकात होगी किसी नई समस्या, किसी नए समाधान और किसी नए विषय के साथ में। तब तक मित्रों आपसे अनुरोध है कि मेरा ये चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकरेश पचौरी देखते रहिए, और छोटी छोटी सी इसी तरीके की सटीक जानकारियाँ
घर बैठे प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां दुर्गे की जय।